हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है, और आप फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी में लगे होंगे। आपको पता है कि एसएससी जीडी नहीं है, एसएससी केवल एसएससी जीडी नहीं, यूपीपी की वैकेंसी भी आ चुकी है और दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन का अंतर होता है। सिलेबस पैटर्न लगभग एक ही होता है और उसमें रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स बढ़ जाते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि जीडी के साथ आपका यूपीपी का भी रीजनिंग के चैप्टर्स रखे जाएं, ठीक है। केवल ये जीडी नहीं बल्कि यूपीपी के भी क्वेश्चन हम इसमें रखने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारे चैनल पर लगभग 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं यूपीपी के भी, जो आप बैग में जाकर यूपीपी का प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक। हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट कवर कराया जाए, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं सुबह 6 बजे सतीश सर, और 7 बजे हम आपके लिए लेकर आए रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच। मैथ का प्रैक्टिस बैच आपको देखने का मिल जाएगा 8 बजे, दीपक सर लेकर आते हैं, ठीक है। और हिंदी का प्रैक्टिस बैच आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा जयशंकर सर के साथ 9 बजे। बाकी हिंदी के अलावा अगर प्रेफर करेंगे आप इंग्लिश, तो इंग्लिश आपको शाम को चैप्टर वाइज कंटेंट इंग्लिश का मिल जाएगा जो भरत सर लेकर आते हैं। और मैथ का चैप्टर वाइज कंटेंट जल्दी देखने को मिल जाएगा जो दीपक सर लेकर आते हैं। बाकी मैथ के और चैप्टर वाइज कंटेंट पहले से ही अपलोड हैं, ठीक है, तो प्लेलिस्ट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट की बात करें तो ये 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बस टाइम बहुत कम रहता है। तो आपको स्पीड चाहिए वहाँ पर, स्पीड और एक्यूरेसी। तो उसके लिए आपको क्या होना उसके लिए आपको प्रैक्टिस अधिक से अधिक करना पड़ेगा, इसलिए हम चैप्टर वाइज ना लाकर पूरा हम प्रैक्टिस बैच ही हम लोग लाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में डिजर्ट को 41, 51, 63 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। आर्मी को 26, 87 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इस भाषा में स्मार्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए इसने क्या लिखा है, डी को 4 अगर मान ले, हाँ डी का 4 होता है, ई को इसने 1 लिखा है, यस को 5 लिखा है, ई को फिर से 1 लिखा है। यहाँ देखिए ई को क्या लिखा है, इसने 1 लिखा है, ठीक है। आर्मी में देखिए आर आया हुआ है, इसमें आर यहाँ आया हुआ है, तो इसने आर को यहाँ 6 लिखा है और यहाँ पे 6 लिखा है। तो क्या कर रहा है, मतलब सीधे सीधे अगर अक्षरों को हम क्या बोलते हैं, नकल मार के देखिए, एस एम ए आर टी, स्मार्ट। यस के लिए इसने क्या लिखा है, देखिए यस यहाँ सेकंड तीसरे पर है, तीसरे के लिए देखिए 5 लिखा है इसने, 5 हो गया। साफ कर ले पहले इसको। चलिए, यस यम के लिए इसने क्या बोला है, यम देखिए यहाँ है, सेकंड लास्ट है, यहाँ सेकंड लास्ट पे 8 है, 8 है। 58 से 58 से 3 ऑप्शन स्टार्ट है, ठीक है, 58 से 3 ऑप्शन स्टार्ट है। ए के लिए इसने क्या लिखा था, ए यहाँ है, पहले पर है, पहले के लिए इसने क्या लिखा, 2 लिखा है। और क्या है, आर टी, आर टी देखिए लास्ट में है, ठीक है, आर और टी क्या है, लास्ट में है। लास्ट में क्या है, 63 है, यानी 63 हो गया। क्या हो जाएगा, 58,263 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 58,263। 58,263 कहाँ है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है हमारा। क्या हो जाएगा, 58,263। क्या कर रहा था, नकल कर रहा था, ठीक, इसको नकल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा डिक्शनरी से है। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखने को क्या मिला, ए से, ए अल्फ़ाबेट से जितने हैं, उसके बाद बी से, फिर सी से, फिर डी से। तो मतलब क्या होता है, अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले क्या दिखाई देता है, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे पहले दिखाई देता है, जो सबसे बड़ा रहेगा वो लास्ट में। तो इन पांचों में सबसे छोटा आपको चूज करना है कौन सा है। तो इसके लिए आप पहले क्या कीजिए, जो चीज़ें कॉमन है इनको छोड़ दीजिए। देखिए एफ कॉमन है, एफ को छोड़, ए कॉमन है, ए को छोड़ दीजिए, भी सब में कॉमन है, भी को छोड़ दीजिए, ओ कॉमन है, ओ को छोड़ दीजिए, यू कॉमन है, यू को भी छोड़ दीजिए, आर कॉमन है, आर तक तो कॉमन चीज़ें मिल गई। उसके बाद देखिए कॉमन नहीं है, इसमें आई है, आई का क्या होता है 9, इसमें ए है, ए का 1 होता है, इसमें ई है, ई का 5 होता है, यहाँ आई है, आई का 9, ए है, ए का 1, ठीक है। कॉमन कॉमन क्या चीज़ें मिल गई, 9 और 9 और 1 और 1। तो जो कॉमन चीज़ें उनके आगे भी 1 लिख लीजिए। चलिए 9 के आगे लिख लें, टी है, और इसमें क्या, यहाँ भी टी है, टी आई है, और इसमें टी ई है। तो क्या हो जाएगा, ये टी मतलब 20 और 5 हो जाएगा। यहाँ अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 20 और 9 हो जाएगा। क्लियर। एक वाले के लिए देख लीजिए क्या है, इसमें आर ए बी है, इसमें बी है, बी के बाद एल है, ई है। तो यहाँ देखिए अगर ए के बाद
बाकी देखिए यहाँ ए बी एल कॉमन है और इसमें ए बी एल कॉमन है। लास्ट में देखें तो क्या आ जाएगा, ई मतलब 5 आ जाएगा और यहाँ वाई मतलब 25 आ जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है, एक वाला सबसे छोटा रहेगा। तो एक वाले में सबसे छोटा कौन, एक वाले में भी देखिए कौन छोटा है, दूसरा नंबर वाला पहले छोटा है, पहले क्लिक हो गया कोई बात। कौन सा छोटा है इसमें, सबसे छोटा दूसरा वाला है यानी 2। उसके बाद एक वाला यहाँ है 5वें नंबर पे, तो इसको हो जाएगा 5 25। ठीक, ये दोनों खत्म। अब इसके बाद कौन बचा, 9 5 में कौन छोटा है, 5 छोटा है। 5 किसका है, तीसरे वाले का है। ठीक, और देखिए दोनों का 9 है कॉमन है, 20 है कॉमन है, तो सब इसमें 5 और 9 में छोटा कौन है, 5 है। तो 5 किसका है, पहले वाले का है। और उसके बाद देखिए बचा एक चौथा लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 25 314। 25 314 ऑप्शन नंबर चौथे की बात कीजिए, देखिए सही हो गया हमारा, क्या है 25 314 इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, यानी इनको अगर बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले दूसरा, सबसे छोटा जो है दूसरा है, उससे छोटा उससे बड़ा पांचवा है, उससे बड़ा तीसरा है, उससे बड़ा पहला है और सबसे बड़ा चौथा है। ठीक है, आगे देखिए अंक श्रृंखला से हमारा क्वेश्चन है आज का। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्या है, देखिए 9 है, 13 है, 52 है, 56 है, 224 है, 228 है। उसके बाद का पूछा है, आप देखिए क्या हुआ है, 9 से 13, 13 से 52, 13 से 52 मतलब 13 चौका 52। ठीक है, 52 से फिर 56 हुआ, नहीं क्या करा, 9 से 13 9 प्लस 4 कर दिया, 9 4 13, 13 चौका 52 यानी गुणित 4 कर दिया। ठीक है, 52 4 56 यानी प्लस 4 किया है। 56 चौका बहुत बड़ा हो रहा है, मतलब 5 चौके 20, 6 चौका 24, मतलब क्या हो रहा है, गुणित 4 कर रहा है। यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसके बाद फिर प्लस 4 किया है। इसके बाद क्या कर दे हम, गुणित 4 कर दे। इसमें 4 का गुणा कीजिए, 4 बटे 32 की 2, 4 बटे 32 की 2, 4 दूना 8, 8 3 11, 4 दूना 8, 8 2 10, सॉरी 4 दूना 8, 8 1 9, 1 ठीक है 912 रहेगा, 1012 नहीं 912 रहेगा। नहीं प्रश्नार्थक चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा, 912 आ जाएगा। क्या कर रहा था, 4 जोड़ रहा था, फिर 4 से गुणा कर रहा था, फिर 4 जोड़ रहा था, फिर 4 से गुणा कर रहा था, फिर 4 जोड़ रहा था, फिर 4 से गुणा कर रहा था। तो आगे हमको क्या किया था, इसमें 4 जोड़ा था तो हमको क्या करना था, 4 से गुणा करना था। तो क्या 4 से गुणा करने पर क्या आएगा, 912 आएगा। 912 ऑप्शन नंबर दूसरे में मिल जाएगा, 912 इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए क्वेश्चन का। अक्षरों को समुच्चय का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर अनुक्रम पूर्ण हो जाएगा। क्या क्या दिया, देखिए जब ऐसे क्वेश्चन देना तो पहले सीधे 90% क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। सीधे अक्षरों को काउंट कर लीजिए, अक्षरों को काउंट कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना हो गया 17। खाली स्थान कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, खाली स्थान कितने हैं 7, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे 17 7 24। ठीक, कितने वर्ड टोटल हैं 24। 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणित 3 6 गुणित 4, यही लिख सकते हैं। अच्छा 8 अक्षरों का 3 समूह या 6 अक्षरों का 4 समूह। के से स्टार्ट हुआ, दोबारा के कहाँ आया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्ड के बाद वापस के आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्ड के बाद फिर से वापस के आ गया। फिर के से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6 वर्ड के बाद फिर से के आ गया। मतलब हमको क्या करना है, 6 वर्डों का समूह बनाना है, 6 शब्दों का समूह बनाना है। तो यहाँ स्टार्ट कीजिए के से, अगर के से स्टार्ट करने के एक वर्ड हुआ, जी उसके बाद खाली स्थान है, फिर पी, फिर जी, फिर खाली स्थान है, हो गया 3 3 6 वर्ड हो गए। फिर से यहाँ स्टार्ट कीजिए के, फिर जी, फिर टी, फिर खाली स्थान, फिर जी, फिर यन। इसका फिर से के से स्टार्ट हो गया, के खाली स्थान, ठीक है, फिर टी दिया है, फिर पी दिया है, फिर जी दिया है, फिर खाली स्थान है, जी के बाद खाली। फिर यहाँ देखिए के से स्टार्ट हुआ, के जी, फिर खाली स्थान, फिर पी, फिर खाली स्थान, फिर यन। देखिए चलिए भरते हैं, मैच कराइए। देखिए पहले स्थान पे क्या है, के है, ठीक है, पहले स्थान सब में के है। दूसरे स्थान पे देखिए क्या है, जी है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तीसरे स्थान पे बात कीजिए, देखिए यहाँ टी है तो यहाँ भी टी हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ भी टी हो जाएगा। चौथे स्थान पे देखिए पी है, यहाँ पी हो जाएगा। और पांचवें स्थान पे देखिए जी है, यानी यहाँ जी हो जाएगा, और लास्ट में क्या है, यन है, यहाँ भी यन हो जाएगा और यहाँ भी यन हो जाएगा। ठीक।
ठीक है। अब क्रम से हमने भरा क्या है, देखिए पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। क्रम से हमने जब सब में क्या क्या भरा, पहले में क्या भरे थे, टी और यन भरे थे। दूसरे में क्या भरे हैं, केवल पी भरे हैं। और तीसरे में क्या भरे, जी एन भरे हैं, जी और एन भरे हैं। और चौथे में क्या भरे हैं, टी और जी भरे हैं, ठीक है, टी और जी भरे हैं। तो टी एन पी जी एन टी, टी एन पी जी से कौन सा स्टार्ट है, टी एन पी जी से ये भी स्टार्ट है, टी एन पी जी से ये भी स्टार्ट है, टी यानी यही दो, टी एन पी जी से दोनों ऑप्शन स्टार्ट है। उसके बाद एन टी जी दिया हुआ है, एन टी जी, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही मिल गया, क्या है, टी एन पी जी एन टी जी दिया है। यानी इसको क्रम से भरने पर हमारी श्रृंखला क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आया था, हमने पहले आपसे जैसे बताया वैसे कीजिए आराम से। अक्षरों को काउंट कीजिए, खाली स्थान को काउंट कीजिए, जितने हुए उनको तोड़िए, ठीक है, कैसे कैसे समूह में तोड़ सकते हैं। एक निश्चित, अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से फिर से अगला क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड भाषा में फोमिंग को ए ओ एफ एम जी एन आई के रूप में लिखा जाता है, तो बिलीव को क्या लिखा है, किस प्रकार लिखा जाएगा। फोमिंग को इसने क्या लिखा है, एफ ओ ए एम आई एन जी। फोमिंग को इसने क्या लिखा है, ए ओ एफ, ठीक, एम जी एन आई। किया क्या है, देखिए कुछ नहीं किया है, बस तीन तीन अक्षरों का क्रम चेंज किया है, ठीक है। यहाँ देखिए तीन तीन अक्षरों का क्रम चेंज कर दिया है, बस यही किया है, ठीक है। तीन तीन में तोड़ा, लास्ट के तीन में तोड़ा, जो बीच वाला है उसको वैसे ज्यों का त्यों लिख रहा है, बाकी जो शुरू के तीन है लास्ट के तीन है उनको व्युत्क्रम में लिख दे रहा है, ठीक है। पहले को तीसरे स्थान पर, तीसरे को पहले स्थान पर लिख दे रहा है। हमसे पूछा किसका था, बिलीव का पूछा था। किसका पूछा था हमको, बिलीव का पूछा था, बी ई एल आई ई भी ई, ठीक है। तीन तीन में तोड़ दे इसको, देखिए यल यहाँ आ गया, ई यहाँ, बी यहाँ, बाकी आई देखिए यहाँ जो का त्यों आ जाएगा। तो उसका फिर ई भी ई का अपोजिट कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, ई भी ई होगा। यल ई बी आई ई भी ई ई, यल ई बी आई ई भी ई कहाँ, अरे नहीं दिया है क्या, अच्छा यहाँ देखिए, यल ई बी आई ई भी ई। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यल ई बी आई ई भी ई, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंक श्रृंखला से हमारा क्वेश्चन, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। 2 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा, यही पूछा है। 2 से 6 हुआ, 4 जोड़ दिया, 4 2 6, 6 से 12 हुआ, 6 6 12, ठीक। 12 से 20 हुआ, 12 से 12 8 20, 8 20 से 30 हुआ 10। देखिए यहाँ क्या, 2 बढ़ा 2 बढ़ा 2 बढ़ा 2, हम भी 2 बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। +2 कर रहा था, +2 +2 +2, ठीक। तो क्या हो गया, देखिए अब 30 के आगे का पूछा, तो 30 में हमको क्या जोड़ना था, 12, 30 10 40, 40 2 42, 42 मतलब 42। ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 42 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से। यदि ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए हैज़ बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो व्यंजक में के आर से किस प्रकार संबंधित है। व्यंजक की बात छोड़िए, पहले यहाँ समझिए। पहले देखिए, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी का पिता है, बी का पिता है मतलब बी की तरफ से ए का रिलेशन है, ठीक है। आपको हमेशा क्या करना है, ऐसे ही चलना है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे दिखा है वैसे। तो अगर यम हैज़ आर ले लें हम, तो हैज़ के लिए इसने क्या बोला था, ए हैज़ बी के लिए क्या बोला, ए क्या है, बी का भाई है, तो यानी यम क्या है, आर का भाई है। आर का भाई कौन है, यम, ठीक। वाई हैज़ यम, हैज़ के लिए क्या था, भाई ही था, तो यानी इसका भाई कौन हो जाएगा, वाई हो जाएगा। प्रतिशत के लिए देखें, हैज़ एच प्रतिशत वाई, एच प्रतिशत वाई। प्रतिशत के लिए इसने क्या बोला था, पिता है, कौन, ए पिता है बी का, यहाँ नहीं, यहाँ एच पिता है किसका, वाई का, तो वाई का नहीं, इन तीनों का पिता कौन है, यच, इन तीनों का पिता कौन है, यच है। डॉलर के लिए इसने क्या बोला है, डॉलर के लिए क्या बोला, पत्नी है, कौन पत्नी है, के पत्नी है किसकी, यच की, के पत्नी है किसकी, यच की,
यानी ये दोनों पति पत्नी है। ये पिता है इन तीनों का, तो इन दोनों की तीनों की माता के हो गई। अब इसने पूछा के आर से किस प्रकार संबंधित, आर की माता है के, ठीक है, सीधे सीधे क्या है, सिंपल सा था, के कौन क्या है, आर की माता है, आर की नहीं तीनों की माता, वाई और यम और आर तीनों की माता कौन है, के है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, ठीक है, एक आपके लिए है, एक हम करवा दे रहे हैं। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में एंड दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है, एंड के लिए तो इसमें देखिए क्या है, जो बाहर की चीजें वो बाहर से संबंधित होती है। ठीक है, बाहर के एंड का संबंध किससे हो जाएगा, एंड का विपरीत क्या हो जाएगा, डॉलर। ठीक, साथ का कोई संबंध नहीं रहेगा, तो इसका संबंध इससे होगा, इसका संबंध इससे हो जाएगा। एट द रेट का संबंध किस, एट द रेट का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रतिशत, और हैज का प्लस। ठीक, हमसे पूछा किसका था, एंड के दर्शाने वाले फलक के विपरीत, एंड के विपरीत क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। बाकी सबका विपरीत हम दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिया गया था इसका, क्योंकि ये समझ सकते हैं, कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं, लेकिन ये समझिए किसका विपरीत में क्या होता है, ये सीट को देख के आपको समझना होगा। ठीक है, बाकी इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर होमवर्क के लिए इसको कमेंट कीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट से। अविक, ऋषि, पीयूष, सोनल, आशु और रोहित नाम के 6 मित्र उत्तर की ओर सम्मुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, ऋषि अविक के बाईं ओर और पीयूष के दाईं ओर है। कौन है, ऋषि, ऋषि को HR लिखिए। ऋषि क्या है, अविक के बाईं ओर है, यानी इसके दाहिनी तरफ कौन है, अविक है। ठीक, एक हो गया, एक अविक के बाईं ओर है और पीयूष के दाईं ओर है, यानी इसके बाईं ओर कौन है, पीयूष है, पीयूष। सोनल अविक के दाईं ओर है, सोनल कहा, अविक के दाहिनी ओर कौन है, सोनल है। ठीक, अविक के दाईं ओर है। और आशु के बाईं ओर है, आशु के बाईं ओर कौन है, सोनल है। आशु रोहित के बाईं ओर है, आशु कहाँ है, रोहित के बाईं ओर, यानी इसके दाहिनी तरफ कौन है, रोहित है। ठीक, रोहित। कितने लोग हो गए, कौन से 2 मित्र बीच में खड़े हैं, बीच में मतलब कितने, 6 थे, तो चौथे और तीसरे स्थान वाले क्या होंगे, बीच में होंगे, यानी क्या ये दोनों क्या होंगे, बीच में होंगे, यानी अविक और सोनल क्या होंगे, बीच में होंगे। ठीक है, आशु नहीं होंगे, अविक और सोनल, ए भी है ना, अविक लिखे थे इसको। ऑप्शन नंबर चौथा देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अविक और सोनल बीच में होंगे, चौथे और 5वें स्थान पर, दोनों तरफ से, सॉरी तीसरे और चौथे स्थान पर जो होगा, दोनों तरफ से, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर से देखिए चाहे उधर से, तीसरे और चौथे स्थान पर वो बीच में होगा। आगे देखें, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय में संख्याओं से संबंधित है। 5, 27, 8 का संबंध, इनमें क्या संबंध है वही पूछ रहा है। तो 5, 28, 8 का 27 का संबंध देखिए, 8 में से यदि 5 घटा दे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का क्यूब कर दे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। आया, बाकी और कोई कॉन्सेप्ट से नहीं आएगा, चाहे स्क्वायर कीजिए चाहे क्यूब कीजिए, नहीं आ रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, संख्याओं का अंतर उसका क्यूब। यहाँ देखिए 8 और 6 का अंतर करेंगे 2 आएगा, 2 का क्यूब 8 होगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। 4 और 6 का अंतर 2 और क्यूब क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी गलत है। 16 और 12 का अंतर क्या होगा, 12 4 16, 4 चौका 100 चौका 64 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या दिया, 24 दिया हुआ है। 11 और 15 का अंतर क्या हो जाएगा, 4 और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64, जो कि दिया हुआ है। कौन सा इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 15 का अंतर 4 हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक, तो इस भाषा में देखें तो सीधे सीधे क्या है, ये 11, अच्छा 15 माइनस 11 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब, जो कि क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, यानी बीच वाली संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नाक्षर चिन्ह की जगह आएगा। 4 अक्षरों का समूह दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है अगला 4 अक्षरों का जो समूह है वो क्या आएगा। 3 समूह दिया हुआ है, चौथा समूह आपसे पूछ रहा है। ऐसे सब क्वेश्चन आए तो हमने क्या बताया था आपसे, पहले अक्षर को पहले से मैच कराते चलिए। यस से डब्ल्यू हुआ, यानी 19 से 23 हुआ, 19 4 23, 23
क्या हुआ है, हाँ 19, 19 4 23 और 23 4 23 2 25, ठीक है। उसके बाद देखिए यस का 19 है, 19 से 23 हुआ, ठीक है। 19 4 23, 23 2 25, ठीक। और यहाँ देखिए पी है 16, 16 4 20, और ये क्या हो जाएगा 20 2 22, यानी 4 जोड़ा 2 जोड़ा है। उसके आगे अगर 1 जोड़ दे तो SPMJ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। PQRST, PQRST, ठीक है, ठीक। SPQ, अरे यार कहीं मैच नहीं कर रहा है। अगर यहाँ से W, अच्छा -4 होगा, अगर यहाँ से -4, अच्छा ये क्रम चेंज कर रहा है क्या यार। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। 6 मित्र KLMNO और P एक खटकोड़ी आकार की मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं, ठीक है। खटकोड़ी मेज पर मतलब ऐसा मेज जिसपे 6 लोग बैठने लायक, 6 सीटर हो मेज है इसमें। अच्छा सम्मुख है, मतलब इसमें देखिए ये नहीं कहा केंद्र की तरफ मुंह है कि बाहर की तरफ मुंह है, लेकिन आपको पता है जब मेज है तो सब क्या होंगे, केंद्र की तरफ मुंह होगा। जब नहीं दिए कुछ कहा रहे ना तो आपको हमेशा क्या मानना होगा कि सब केंद्र की तरफ ही मुंह किए हैं, ठीक। क्या बोल रहे थे, के पी के सम्मुख है, के कहाँ है, पी के सामने कौन है, के है, ठीक है। के और पी के बारे में आगे कहा दिया है, यन के और यल के बीच में है। चलिए यहाँ से क्लियर नहीं हो सकता अभी। यम क्या है, पी के ठीक बाईं ओर है, बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यन का यम कहाँ है, पी के बाईं ओर। अब देखिए यहाँ के पी के सम्मुख, अच्छा ठीक है। और कहाँ, यन के और यल के बीच में है। यन कहाँ है, के और इधर तो हो ही नहीं सकता, के और यल के बीच में कौन है, यन है, ठीक। एक लोग और बच रहा है कौन, ओ को यहाँ बैठा दीजिए। यहाँ भी दिया भी है, ओ यन के दाईं ओर है, ओ यन के दाएं से दूसरे स्थान पर है, यन के दाहिनी तरफ से दूसरे स्थान पर देखिए ओ है। ओ के ठीक दाएं कौन बैठा है, ओ के दाहिनी तरफ है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज। ओ के एंटी क्लॉकवाइज देखिए क्या बैठा है, यम बैठा हुआ है। और क्लॉकवाइज पूछता तो के हो जाता, सम्मुख पूछता तो क्या होता है, यल हो जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या था, बाईं तरफ दाहिनी तरफ पूछा था कौन था, दाहिनी तरफ कौन है, यम है, ठीक है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। संख्याओं और देखिए संख्याओं और चिन्ह को बदलने के लिए अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कम टाइम में कर पाएंगे। अगर देखिए यहाँ की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है इसने, 7 को 24 से अगर बदल दे तो मतलब यहाँ 24 हो जाए, यहाँ 7 हो जाए। अगर यहाँ 7 हो जाता है तो 7 में 8 का भाग देंगे तो दशमलव में कुछ आएगा, जबकि यहाँ पूर्णांक में आया हुआ तो ये गलत हो गया। 7 को 15 से बदलने के लिए बोल रहा है, 7 को 15 से बदलेंगे या 15 को 7 से बदलेंगे कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि गुणा है इन दोनों के बीच में। ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। 24 को 8 से मतलब 8 भागे 24, ठीक, 8 भागे 24 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी दशमलव में आएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 24 का 40 से करे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा और यहाँ 40 हो जाएगा। तो अगर 40 में 8 का भाग देंगे, 8 पंजे 40 यानी -5 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ 24 हो जाएगा, +24 हो जाएगा। तो अगर 24 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यहाँ 19 हो जाएगा प्लस में। और यहाँ क्या है, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 105 में अगर 105 में 19 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। नहीं, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्या करें, 24 को 40 से बदल देना, हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, एक निश्चित कोड भाषा में फ्री को क्या लिखा है, AQRR के रूप में लिखा जाता है। एस्टर को इसने क्या लिखा है, DNXRQ के रूप में लिखा जाता है। इस भाषा में स्टार्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। फ्री को इसने क्या लिखा है, AQRR, और एस्टर को इसने क्या लिखा है, DNXRQ। तो इसने देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में E और R कॉमन है। देखिए R के लिए इसने R लास्ट में, इसमें यहाँ पर है Q लिखा है, इसमें लास्ट में Q लिखा है, ठीक। E देखिए कहाँ है, E दूसरे स्थान पर है, और यहाँ पर R है, यहाँ दूसरे स्थान पर R है। मतलब क्या कर रहा है, संख्याओं को नकल करके लिखना है हमको, ठीक है।
हमसे पूछा क्या है, स्टार्स का पूछा है, STAR यस। यस के लिए देखिए, अगर इसमें देखिए क्या है, यहाँ यस है दूसरे स्थान पर, यानी यहाँ यन हो जाएगा, यहाँ यस है तो यहाँ भी यन हो जाएगा। ये वो ऑप्शन जो यन से स्टार्ट हो यन से खत्म हो, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो यन से स्टार्ट होता है और यन से ही खत्म होता है। टी के लिए इसने पूछा है, टी के लिए देखिए टी बीच में है, बीच में क्या यक्स है, ठीक है, यक्स से मिल गया ऑप्शन नंबर पहला, यानी यक्स से इकलौता ऑप्शन स्टार्ट है यहाँ पर, तो यही आंसर हमारा होगा। उसके बाद अगर और मैच करा जी, ए के लिए देखिए इसने क्या लिखा है, ए कहाँ है हमारा, पहले स्थान पर ए है, ए के लिए इसने क्या लिखा है, डी, ठीक। आर के लिए, आर यहाँ था, आर के लिए इसने क्या लिखा था, क्यू लिखा था, एन एक्स डी क्यू एन, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन एक्स डी क्यू एन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, उस वेन आरेख, वेन डायग्राम से हमारा क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच वही संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। राज्य दिया है, जिला दिया है, कॉलोनी दिया है, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, राज्य होता है, ठीक। राज्य के अंतर्गत कहीं क्या आता है, सारे जिले आते हैं, और जिले के अंतर्गत क्या आता है, कॉलोनी आता है। अभी एक और देता कि घर दे देता तो उसके अंतर्गत घर आ जाते हैं, ठीक है। तो यानी कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, पहला विकल्प इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, पहला विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? बाकी कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इतना ही, आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हमारी वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके आसपास जो भी अगर तैयारी करने के इच्छुक हों ऐसे स्टूडेंट को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। बाकी हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, हम हर रोज़ आपके लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।